मित्रों, हमारे महान काव्यों में, शास्त्रों में, इतिहास ग्रंथों में जो कथाएं होती हैं वो सनातन होती हैं। उसमें वर्णित चरित्र, एक तो भगवान का बारंबार अवतार होता है, हम सब जानते ही हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग अवतार हैं विविध विध राम जन्म कर हेतु, तुलसीदास जी ने कहा है। वो तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो अन्य पात्र भी बार बार होते हैं, बार बार होते हैं। तो ये जो राजा प्रताप भानु की कहानी है रामचरितमानस में, वो भी हमारी जो शाश्वत कहानियां हैं उसमें से एक है। तो हम चाहते हैं कि उसका शुरू में कुछ अंश बता दें। मैं रामचरितमानस में देख रहा हूं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। कई कारणों से भगवान का जो जन्म हुआ है उसमें एक कारण यह है राजा प्रताप भानु का। राजा प्रताप भानु के विषय में क्या कहते हैं तुलसीदास, वो थोड़ा सा बता दें। वो एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनका नाम था राजा प्रताप भानु, जिसमें मानस में है नृप उत्तान पासु ध्रुव हरि भगत भय सुजासु लुक्षत नाम प्रियव्रत ताई वेद पुराण प्रशंसाई जाई, ये सब है। और इसके बाद है कि राजा प्रताप भानु नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना। कैकय देश में विश्व विदित एक कैकय देशु सत्य केतु तहाँ बचय नरेशु। ये जो कैकय देश है, जो आजकल अफगानिस्तान हो गया है, सदा से भारत का अंग था, वहां सत्यकेतु नाम के एक राजा थे। वो धर्म धुरंधर और नीति निधान थे और तेज प्रतापशील बलवान थे। उनके दो बेटे हुए, सब गुण धाम महारणधीरा राजधनी जो देश सुताही नाम प्रताप भानुवत्ताई। बड़े राजा का नाम था प्रताप भानु, उसको राजा ने शासन दे दिया। उसके छोटे भाई का नाम अरिमर्दन था। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे और तुलसीदास कहते हैं भुजबल अतुल अचल संग्रामा। अतुल बलशाली थे, संग्राम में सदा अचल रहते थे। भाई भाई परम सभी सप्रीति सकल दोष छल वर्जित प्रीति। तो उनको राजपद देके राजा चले गए और प्रताप भानु ने जितने भी अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, उनका पराभव कर दिया। लेकिन अपने यहाँ राजा पहले मारते नहीं थे, तो पराजित राजा थे, बाकी तो उनकी शरण में आ गए। लेकिन एक राजा ऐसा था जो उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी और वो जंगल में चला गया। जंगल में जाके भगवान का नाम तो क्या लेता था, दिन रात इसी जुगत में रहता था कि मौका मिले तो मैं इस राजा को मजा चखाऊं। उसको कपट मुनि कहा है। तो जब राजा एक बार शिकार खेलने गए, शिकार खेलना हमारे राजाओं का शौक था, मैं जरा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। थोड़ा भटक गए और जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर भटके, और भटके कैसे कि एक और उनका, ये जो कपट मुनि थे, इनका एक साथी और था और ये सब मायावी लोग थे। तो उसने एक सुंदर शूकर रूप धरा और वो शूकर ऐसा था जिसका तुलसीदास वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता था कि मानो उसने चंद्रमा को ग्रस लिया था, इतना सुंदर लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम मार दें। फिरत विपिन रब दीख बराहु, जंगल में घूमते हुए राजा ने वाराह को देखा। वाराह यानी जंगली सुअर, है ना। जनु बन दुरेव ससिंह ग्रसी राहु, जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया हो और जंगल में आके छिप गया हो। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बस उगलत नाही। पूरा उसका वर्णन किया है कि उसके मुंह से ऐसा प्रकाश सा निकलता था जैसे कि चंद्रमा को ग्रस लिया है और वो बाहर आना चाहता है। बहुत सुंदर वर्णन है। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराह, चपर चले हुए सुटु की नृप हाँ कि न होए निभाव। राजा उसको ढूंढते ढूंढते गए। सार यह है कि वो जंगल में भटक गए और वो फिर वो तो एक मायावी था, तो वो अदृश्य हो गया।
भटक गए तो वो वहां उधर ले गया जहां वो कपट मुनि का आश्रम था। तो राजा कपट मुनि के पास पहुंच गए, जैसे हमारे मोदी जी अभी चर्च के पास पहुंच गए थे वो बांटने। 11 साल तक जैसे राजा प्रताप भानु धर्मशील निधान थे, तो हम लोगों ने मोदी जी को इसी रूप में देखा कि ये तो धर्म निधान है। सारे धर्म के आचार्यों ऋषियों हमारे पूज्य लोगों ने इनको सत्ता में लाने में बहुत सहयोग किया तरह तरह से, तो इसी भाव से कि ये धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और त्रिपुंड पुंड लगा के कहीं इस मंदिर जाना कहीं उस मंदिर जाना, ये सब भी उन्होंने खूब किया। लगता था वाह वाह वाह, ये तो धर्म को ही बढ़ा रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि वो सचमुच धर्म को बढ़ा रहे थे प्रताप भानु की तरह, हम भी अब उसमें शंका नहीं करते। तो तब ये राजा कपट मुनि के आश्रम में पहुंच गया और राजा ने उनको प्रणाम किया, बैठे, अपना नाम नहीं बताया, आदि आदि कुछ मिला के थोड़ी देर में राजा ने कहा, जैसे ये नाम बताने लगे, पहले तो ये अपनी कहानी कह रहे थे, फिर जब वो उसने कुछ ज्ञान की बातें कही, जैसे चर्च वाले बड़ा कहते हैं ना, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, हम सबसे मैत्री चाहते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं। तो उसने ऐसी ही कहानी सुनी कि सब ऐसे ऐसी कहानियां ऋषियों की, मुनियों की, पुराणों की, तो राजा बड़े प्रभावित हुए, तो बड़ा ज्ञानी है कोई मुनि, तो बोले आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो जब से आज सृष्टि जब भई, जब से सृष्टि हुई तब मेरी उत्पत्ति कब हुई है? जब सृष्टि हुई तब से मेरी उत्पत्ति है, और इसीलिए हमारा नाम एक तनु है। यानी महापाखंडी कहा मेरा तो एक तनु नाम है, जैसे है ना सारे विश्व को वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो ये एक तनु, मैं शुरू से एक ही शरीर धारण किया है। तो उसने कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा राज्य अखंड रहे। अब राजा को धीरे धीरे कहानी सुना के उसने लोभ लिया, जैसे भागवत जी को मियाँ लोगों ने लोभ लिया है और मोदी जी को चर्च ने लोभ लिया। तो उन्होंने कह दिया, आखिर मन में कहीं तो पाप था ही। तो उसने कहा कि और तो सब ठीक है, पर मेरा राज्य अखंड रहे, मैं सदा धर्म का पालन करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, पर मेरा राज्य सदा चलता रहे, ऐसा कोई उपाय बताइए। सत्यनाथ पद गहिंद्र भाषा, द्विज गुरु को कहा को राखा, राखे सूर्यो को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता, ये सब कहा, कृपा करके हमें बताइए। तो उसने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अखंड राज्य युगों युगों तक चलता रहे ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। अब सर हाँ कहा है और राजा उसके वश में आ रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐसे करो कि मैं तुम्हारे रसोइये को उठवा लाऊंगा अपने पुरोहित के द्वारा, और मेरा जो आदमी है मैं तुम्हारे पुरोहित को मैं ले आऊंगा, और हमारा एक व्यक्ति वहां पुरोहित बनेगा और एक रसोइया बनेगा, और वो वहां भोजन बनाएगा। उस भोजन को तुम सारे ब्राह्मणों को और सारे लोगों को न्योता दे देना। जो जो उस ब्राह्मण को खाएगा, जो जो उस ब्राह्मण भोजन को खाएगा, जो जो ब्राह्मण, वो सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और फिर तुम सदा के लिए एकदम राज्य करोगे। तो उसने कहा ठीक है। तो नित नूतन द्विज सहस्त्र बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लग दिन ही करब जीवनार, मैं दिन दिन में भोजन बना दूंगा। तुम लगातार हजारों दिन तक सब ब्राह्मणों को एक एक करके बुलाते रहना। नित नूतन द्विज सहस्त्र, हर दिन 1000 ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन के लिए बुलाना। तो इसमें बहुत यही बीच भोग कष्ट अति थोरे, कोई है सकल विप्र बस तोरे। हे राजा, इसमें बड़ा कम कष्ट है तुम्हें, और सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो तुलसीदास यहाँ सावधान करते हैं, रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गनीय न ताहु। अगर आपका शत्रु तेजस्वी है तो उसको हल्का मत लीजिए। हमारे मोदी जी जो हैं वो लगता है कि मन से तो वो पक्के हिंदू हैं जितना हम लोग जानते हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने बड़े आत्मविश्वास में ये भी मान लिया है कि हम मजहबी उन्मादियों को भी ठीक कर लेंगे और चर्च को भी ठीक कर लेंगे। तो ये तुलसीदास क्या कहते हैं, रिपु तेजसी अकेल अब लघु कर गनीय न ताहि। यहाँ तो कई कई रिपु हैं, मजहबी उन्मादी रिपु हैं, चर्च रिपु है, कम्युनिस्ट रिपु हैं, और ये सबको सोच रहे हैं कि हम सबको वश में कर लेंगे। तो उन्होंने इनको क्या घुमा दिया है भगवान जाने। लेकिन फिर हुआ ये कि जब उस योजना के अनुसार राजा भानु प्रताप ने
ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और बड़ा स्वादिष्ट भोजन उनको लगा कि बन रहा है, सुगंधित मसाले, उनकी सुगंध उड़ रही है, बढ़िया भोजन है। ब्राह्मण लोग भी आए, हाथ पैर धो के खाने को बैठ गए। तब उन्होंने भोजन परोसा। जैसे ही भोजन होने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई। भय आकाशवाणी तेहि काला, विप्र वृंद उठ उठ रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। उनको आकाशवाणी हुई, जैसे हम लोग आकाशवाणी ही कर रहे हैं कि सावधान, यूजीसी एक्ट जो है इससे बड़ी हानि है। और जो जो लोग उनके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय भी कुछ उनके पक्ष में आ गए हैं, उनको भी हम सावधान कर रहे हैं। इस समय हम लोग आकाशवाणी का काम कर रहे हैं कि मोदी जी बड़े अच्छे हैं, मोदी जी ने बड़ा बढ़िया काम किया, मोदी जी बड़ा बढ़िया त्रिपुंड लगाते हैं, रामनामी भी ओढ़ लेते हैं, बहुत ही पटु हैं। कोई बात नहीं, राजा को थोड़ा अभिनय पटु होना ही चाहिए। राम भक्त, शिव भक्त, अमुक भक्त, तमुक भक्त सब हैं। लेकिन ये जो धीरे धीरे पहले एससी एक्ट को कड़ा कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई प्रारंभिक जांच करो, तो कहा नहीं नहीं, जांच वांच कुछ नहीं, जेल भेजो। और अब बाद में ओबीसी बन गए हैं। पहले गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो ओबीसी कभी नहीं थे, अब वो ओबीसी भी बन गए हैं। और अब इस बार ऐसा भयंकर कानून धीरे से शायद जांचने के लिए अपने शिक्षा मंत्रालय से जारी करवाया है, यूजीसी से। तो है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। लेकिन तब वो सारे ब्राह्मण उठ गए और उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने श्राप दिया। श्राप क्या दिया? श्राप ये दिया, बस मानस से पढ़ते हैं, ये वाला थोड़ा मजेदार लगेगा, बाकी सब तो हम याद के बल पे बता रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भाई बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, जाय निशाचर हो उतरप मूड सहित परिवार। तब उन ब्राह्मणों ने, उन आरक्षित हिंदुओं ने घोषणा की कि अरे मूर्ख, तूने बिना विचार किए ये सब आयोजन कर लिया, तो जा पूरे परिवार के साथ तू राक्षस होगा, पूरे संगठन का तुम्हारे नाश हो जाएगा, पूरे समूह का नाश हो जाएगा। और फिर वही हुआ। तो छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाने लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय तय समेत परिवारा। उपजे जदप पुलस्त कुल, यद्यपि तुम बड़े धर्मनिष्ठ संगठन के सदस्य हो और शासन में आए हो। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महेश्वर श्राप भय सकल अप्रूप, ये सब कहा है। तो ये जो राजा भानु प्रताप हैं, ये धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, लेकिन कपट मुनि के चक्कर में आ गए। और हमारे राजा नरेंद्र भाई भी पहले तो सेवक बन गए, कपट मुनियों के चक्कर में आके। चर्च सर्विस सर्विस चिल्लाता है, चर्च ने संसार में सबसे अधिक हत्याएं की हैं, सबसे अधिक छल किया है, सबसे अधिक पाप किया है, समूह के समूह को नष्ट कर दिया है। अभी अमेरिका के बारे में कल ही एलन जी बता ही रहे थे, केडिया जी बता ही चुकी हैं, करोड़ों मूल अमेरिकी निवासियों की हत्या की है। भारत क्योंकि वीरों का, तेजस्वियों का देश है, इसलिए यहाँ दाल नहीं गली, नहीं तो ये मजहबी उन्मादियों ने और चर्च वालों ने अनेक सभ्यताओं, अनेक समाजों, अनेक देशों को नष्ट कर दिया है और बातें सदा मीठी करते हैं। उसी कपट मुनि के चक्कर में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। तो इसलिए हमारा तो कर्तव्य है, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण मतलब बौद्धिक हैं। अब तो हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन अब प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने भी कृपा करके ये मान लिया है कि कम से कम इस युग की मैं बौद्धिक ब्राह्मण तो हुई। तो हम ब्राह्मण लोग जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि सावधान राजा भानु प्रताप, तुम ये जो कर रहे हो, ये जो कपट मुनियों के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम तो तीन तीन कपट मुनियों के चक्कर में हो। पहले कपट मुनि है कम्युनिस्ट भाई, जिनको आप लगातार
भाजपा में शामिल कर रहे हैं और बड़े-बड़े पद दे रहे हैं। दूसरे कपट मुनि हैं मजहबी उन्मादी, जिनसे आप कह रहे हैं, आपको मोहन राव भागवत जी कह रहे हैं कि हमारा उनका डीएनए एक है। और तीसरा इन सबका प्रपितामह बाप जो भी कह लीजिए, वो है चर्च। चर्च के दबाव में आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, ठीक वो भाषा बोल रहे हैं जो अक्षरशः है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, नियोगी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सीताराम गोयल की हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर पढ़ लीजिए, बहुत सारी पुस्तकें हैं, सबको पढ़ लीजिए। इनके ठीक यही तर्क थे, हिंदुओं के विषय में इसी तरह के आरोप करना और फिर उसका घटाटोप प्रचार करना। तो 1947 तक तो इनका नहीं चला। कांग्रेस ने राज्य बल से बलपूर्वक इसको चलाने की कोशिश की, लेकिन नाटक के साथ नियोगी कमीशन भी बैठा दिया और फिर उस पर अमल भी नहीं किया। हिंदू संगठनों को भी थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी, अर्जुन सिंह तक को हमने देखा है, स्वामी अवधेशानंद जी के भी शिष्य बने हैं, है? और उधर वो शाह में जो है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट से राम जी को गाली दिलवा रहे हैं कि सीताराम की बहन थी और बड़े गड़बड़ थे। ये जो छल चला, उस छल का संपूर्ण उत्तराधिकार संभालने को व्याकुल हो गए हैं लगता है मोदी जी। लेकिन हम लोगों ने तो इन्हें धर्म के पोषक या सेवक के रूप में देखा था। इसलिए कह रहे हैं सावधान राजा भानु प्रताप।